कालू कौवे, ये क्या? हम अपने जंगल को छोड़कर यहाँ पर आए, पर बारिशें तो यहाँ पर शुरू हो गयी। चिंता वाली कोई बात नहीं है, हल्की फुल्की बारिशें, देखना थोड़ी देर में रुक जाएगी। अब तो अचानक से जंगल में काफी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। जमीन से पेड़ निकल निकल कर हवाओं में उड़ रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि असल तूफान तो इस जंगल में आने वाला है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवाएं, इतनी तेज बारिशें, लगता है तूफान आ रहा है। हाय रे, हम तूफान की वजह से तो अपने उस जंगल को छोड़कर आए थे, पर तूफान तो यहाँ पर आ गया। बारिशें तो अब बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, जिसकी वजह से अब पूरे जंगल में पानी पानी भर जाता है। जंगल में तो बुरी तरह से तूफान आ गया था। वे सारे पक्षी पानी में डूब रहे थे। उन सारे चालाक पक्षियों ने चाल चली थी, पर उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। जंगल से थोड़ी दूर पर भालू चील अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके पास घर नहीं था, इसीलिए वे घोंसले में रहती थी। हाँ बच्चों, बताओ आज मैं तुम दोनों को क्या बना के खिलाऊं? जल्दी से बताओ ताकि मैं बनाना शुरू करूं। मम्मा, लगता है आप भूल गई, आज तो आपको मेरी दवाई लेने जाना था। ओह हाँ, ये मैं कैसे भूल गई। आज तो मुझे तुम्हारी दवाई लेने उल्लू वैद्य जी के पास जाना है। आज तो मैं तुम दोनों का पसंदीदा भोजन नहीं बना सकती, फिर किसी दिन बना दूंगी। चलो ठीक है, मैं फिर जाती हूँ उल्लू वैद्य जी के पास और उनसे मैं दवाई लेके आती हूँ। मम्मा, क्या आप हमें अकेला छोड़ के जाओगी? हम यहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे? हाँ ये भी है, जंगली जानवरों का भरोसा नहीं, कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। मैं तुम दोनों को ऐसे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए तुम दोनों को अपनी दोस्त चिड़िया के घर छोड़ देती हूँ। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मना नहीं करेगी। चलो चलते हैं वहाँ पर। हाँ मम्मा, मीनू आंटी के घर बहुत मजा आता है, आप हमें वहीं पर छोड़ दो। भालू चील अपने दोनों बच्चों को पीठ पर बिठाकर जंगल में मीनू चिड़िया के घर चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे भालू जी, मेरी दोस्त, कैसी हो तुम? ये बताओ आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? चिड़िया, मुझे किसी काम से जाना था, तो मैंने सोचा कि अपने दोनों बच्चों को मैं तुम्हारे घर छोड़ जाऊं। वैसे ही बताओ, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो आज सारा दिन घर पर ही हूँ। हाँ बस ठीक है, फिर मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे घर छोड़ के जा रही हूँ। थोड़ी देर में आऊंगी तो ले जाऊंगी। हाँ भालू चील, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। भालू चील फिर निश्चिंत होकर दवाई लेने उल्लू वैद्य जी के पास चली जाती है। चिड़िया आंटी, आज आप हमें क्या खिला रही हो? हम इतने दिनों के बाद आपके घर पर आए हैं, हम जो कहेंगे आज तो आपको वो खिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ बच्चों, तुम दोनों जो बोलोगी मैं वो बनाऊंगी। बताओ क्या खाना चाहते हो? मीनू आंटी, हमें टमाटर की चटनी खानी है। टमाटर की चटनी हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मीनू आंटी, टमाटर की चटनी खाकर मजा आ जाता है, आप हमारे लिए टमाटर की चटनी बना दो। ठीक है, घर में वैसे भी टमाटर भी पड़े हैं, मैं जल्दी से तुम दोनों के लिए टमाटर की चटनी बना देती हूँ। तभी मीनू चिड़िया को याद आता है कि उसे तो तोते ने ऑर्डर दिया हुआ है, उसे मिर्चों का हलवा बनाना है। अरे बाप रे, मैं तो भूल गई, मुझे तोते के लिए मिर्चों का हलवा बनाना था। वो तो बस थोड़ी देर में लेने आता ही होगा। चलो जल्दी से जाती हूँ बाजार और मिर्ची लेके आती हूँ, और फिर जल्दी से मिर्चियों का हलवा बनाना शुरू करती हूँ। मीनू चिड़िया ऑर्डर पर पक्षियों को भोजन बनाकर बेचती थी, और इसी से ही उसके घर का गुजारा चलता था। बच्चों, मैं बस थोड़ी देर में आई, मैं फिर आकर तुम दोनों के लिए टमाटर की चटनी बनाती हूँ। मीनू चिड़िया मिर्चों का हलवा बनाने के लिए मिर्ची लेने सब्जी की दुकान पर चली जाती है। जग्गू पक्षी, मुझे अभी की अभी टोकरी भरकर मिर्ची दे दो, क्योंकि मुझे जाकर मिर्चों का हलवा बनाना है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं अभी देता हूँ। जग्गू पक्षी मीनू चिड़िया को टोकरी भरकर मिर्चें दे देता है। अरे मीनू चिड़िया, ये मिर्चों का हलवा भी भला कौन बनाता है? मुझे तो ये मिर्ची देखकर ही बहुत डर लगता है, कितनी तीखी होती है ये। हाँ ये तो है, पर ये मिर्चों का हलवा मैं अपने लिए नहीं बना रही, किसी और के लिए बना रही हूँ। अच्छा जग्गू पक्षी, जो भी हिसाब है आप अपने पास लिख लेना, मैं फिर आकर किसी दिन आपके पैसे दे जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है मीनू चिड़िया, मैं लिख लूंगा डायरी में। मीनू चिड़िया फिर वे सारी मिर्चें लेकर अपने घर चली जाती है। पता नहीं किसके लिए बना रही है मिर्चों का हलवा, ना जाने मिर्चों का हलवा कौन खाएगा। मीनू चिड़िया घर आकर चूल्हे पर भोजन बनाना शुरू कर देती है। एक तरफ वे टमाटर की चटनी बना रही थी, तो दूसरी तरफ वे तोते के लिए मिर्चियों का हलवा बना रही थी। मीनू आंटी, कितनी देर लगेगी? हमारी चटनी कब बनेगी? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बच्चों बस थोड़ी देर, आप दोनों की चटनी बस बनने ही वाली है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया प्लेट में टमाटर की चटनी डालकर दोनों बच्चों को दे देती है, और दोनों मजे से खा रहे थे। तुम दोनों बिल्कुल नहीं शर्माना, और चटनी चाहिए हो तो मुझे बताना। मीनू चिड़िया ने तोते के लिए मिर्चियों का हलवा बनाकर भी तैयार कर लिया था। बस तभी भालू चील भी दवाई लेकर जंगल में आ जाती है। अरे भालू चील, तुम हमारे जंगल में,
वैसे किसके घर पर आई हो? चिड़िया के घर आई थी, अपने बच्चों को उसके घर छोड़ा था इसीलिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं आज मीनू चिड़िया इतनी सारी मिर्चियों का हलवा क्यों बना रही है। क्या बोल रही हो? ये चिड़िया मेरे लिए मिर्चियों का हलवा क्यों बना रही है? मैं तो नहीं खाती। तो क्या पता तुम्हारे बच्चों के लिए बना रही हो और उन्हें खिला रही हो। ये बात सुनकर बारूचील को मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वे चिड़िया ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे मासूम बच्चों को वे मिर्चियों का हलवा कैसे खिला रही है? अगर ये बात सच हुई तो मैं उस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। बारूचील गुस्से में मीनू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। बारूचील खिड़की से घर के अंदर झांकती है और सब देखती है। हाँ मीनू आंटी, कितनी ज्यादा मिर्चें हैं, मुझे पानी लाके दें। बारूचील को गलत फहमी हुई थी। वे टमाटर की चटनी को मिर्चियों का हलवा समझ रही थी। ये चिड़िया मुझसे अपने पुराने बदले ले रही है, तभी तो मेरे मासूम बच्चों को ये मिर्चियों वाला हलवा खिला रही है। बारूचील को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे घर के अंदर आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, पर तुम तो मेरी दुश्मन निकली। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा करोगी। क्या बात है बारूचील, मैंने ऐसा क्या किया? बारूचील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे गुस्से में आकर घर में पड़ी रस्सी से मीनू चिड़िया को बांध देती है। तुमने मेरे बच्चों के लिए ये मिर्चियों का हलवा बनाया, मेरे मासूम मासूम बच्चों पर इतना अत्याचार। अरे भोजन नहीं खिलाना था तो ना खिलाती, पर ये मिर्चियों का हलवा खिलाने की क्या जरूरत थी? अरे अरे बारूचील, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मा मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपनी इन आंखों से खुद देखा है कि ये जालिम चिड़िया तुम दोनों को मिर्चियों का हलवा खिला रही थी। तभी बारूचील देखती है कि सामने तो बहुत सारा मिर्चियों का हलवा रखा हुआ था। हाय रे, इतना सारा मिर्चियों का हलवा बनाया मेरे बच्चों के लिए। अरे मेरे बच्चों को मारना चाहती हो तुम? बारूचील तो किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। बस गुस्से ही वे कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। बारूचील फिर एक प्लेट के अंदर काफी सारा मिर्चियों का हलवा निकालकर मीनू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, अब ये सारा का सारा हलवा तुम खाओगी, यही तुम्हारी सजा है। बारूचील फिर वे हलवा मीनू चिड़िया को खिलाने जा रही थी कि तभी तोता अपना हलवा लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या, तुम्हें रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? मैं तो अपना मिर्चियों का हलवा लेने आया था। मैंने ऑर्डर दिया था ना तुम्हें, बना दिया मेरा हलवा। सच्चाई पता लग जाती है कि ये हलवा मीनू चिड़िया ने तोते के लिए बनाया है। किया, ये हलवा चिड़िया ने तुम्हारे लिए बनाया है? हाँ मम्मा, मीनू आंटी ने तो हमारे लिए टमाटर की चटनी बनाई थी, हम वही खा रहे थे। सच्चाई सामने आने पर बारूचील को अपनी गलती पर एहसास होता है। वे मीनू चिड़िया को रस्सियों से खोल देती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम ये मिर्चियों का हलवा मेरे बच्चों को खिला रही हो। हाँ बारूचील, मैं कब से यही बोला जा रही थी, पर तुम बोलने ही नहीं दे रही थी। माफ कर दो चिड़िया, वाकई में मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुमने मेरे बच्चों का इतना अच्छा ख्याल रखा और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं बारूचील, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, तुमने माफी मांग ली, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मीनू चिड़िया माफ कर देती है। बारूचील भी फिर अपने बच्चों को लेकर वापस चली जाती है।